नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल पर। पॉडकास्ट में आज लाई हूँ एक साहित्यिक हस्ती को आपके समक्ष। ये हैं शन्नो श्रीवास्तव जी, कहानीकार हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका शन्नो जी। जी बहुत बहुत तो धन्यवाद। आज मैं इनसे बात करूँगी माँ के बारे में। तो एक कविता, पिट्ठू गर्म, खो खो, कबड्डी, बैट बॉल, चिड़िया उड़, पकड़न पकड़ाई, सभी तरह के खेलते थे खेल, घर में, घर के बाहर, कभी किसी सखी के घर। और जब कोई नहीं मिलता था, जब कोई नहीं मिलता था तो माँ को ही बुला लेते थे। खेलते थे हम तीनों माँ के साथ, और माँ भी बन जाती थी बच्ची। जी दोस्तों, तो आज का ये कार्यक्रम माँ को समर्पित है। और शन्नो जी से मैं बात करूंगी। ये साहित्यकार है, कहानियाँ लिखती हैं बहुत अच्छी। मैं इनसे बात करूंगी कि इनके लेखन में माँ का क्या योगदान है, या जो ये साहित्यकार हैं, माँ जो ये इनका बना है ये साहित्यकार, या जो इन्होंने लेखनी को संभाला है, माँ ने इनके लिए ऐसा क्या किया कि इन्होंने जो अपनी इनकी प्रथम कहानी संग्रह था उसका विमोचन भी इन्होंने अपनी माँ के हाथों से कराया। और ऐसा क्या कहा माँ ने, ये आप सुनिए इन्हीं के जुबानी। शन्नो जी, आप बताएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी आपका। आपने एक इतना अच्छा विषय दिया है आज बोलने के लिए, जिसके लिए लगता है शायद कितना भी बोलें हमारे लिए हमारे पास शब्द कम हो जाएंगे। माँ का विषय ही अपने आप में इतना विशाल है कि सचमुच समय सीमा में बांधना या शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहले तो मैं कहना ये चाहूँगी कि माँ एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसा रिश्ता है हर बच्चे के लिए, जो बच्चों का जीवन संवारने और बिगाड़ने दोनों में ही बहुत योगदान देती है। अगर माँ संतुलित है, माँ का योगदान है बच्चों को बनाने में, तो निश्चित ही तौर पे बच्चा बहुत ही अच्छा सुसंस्कृत और सुविकसित होगा। लेकिन माँ के लालन पालन में, माँ के शिक्षा और संस्कार में अगर कहीं कोई कमी होती है तो इसका खामियाजा भी बच्चों को भुगतना पड़ता है। जहाँ तक रही बात मेरी माँ की, मेरे साहित्यिक जीवन में माँ के योगदान का, तो मैं यही कहूँगी कि शायद मेरा जो साहित्यिक कदम था, उस कदम को बढ़ाने में सबसे पहला जो योगदान रहा है, सचमुच मेरे मम्मी और मेरे पापा दोनों का ही रहा है। जब मैं क्लास 3rd या 4th में थी, उस समय एंटरटेनमेंट के कोई भी साधन नहीं हुआ करते थे। समर वेकेशंस हमारे ऐसे ही बीत जाया करते थे घर में बैठे बैठे या किसी रिश्तेदार के यहाँ। तो मेरे पापा बाहर पोस्टेड थे, हम वहाँ छुट्टियों में चले जाते थे पापा के पास, क्योंकि पापा घर नहीं आ सकते थे, तो हम छुट्टियाँ उनके पास जाके बिताते थे। वहाँ पे ऐसे गर्मी की छुट्टियों में हम उछल कूद कर रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे, तो पापा ने कहा कि कुछ लिखो, ऐसे शोर करने से कोई फ़ायदा नहीं, इधर उधर खेलो मत, कुछ लिखो, कुछ कहानी लिखो, कविता लिखो। और उस वक्त पापा की बात से मैंने कहानी लिखी, और उस कहानी को मेरी माँ ने और मेरे पापा ने बहुत सराहा। जब मैं क्लास 3rd में थी, मैंने कहानी क्या लिखी थी, बहुत छोटा सा बच्चों जैसे राजा रानी की बातें लिख दी थी, और कहानी की जो सराहना मिली मम्मी से और पापा से, उसने मेरे अंदर एक इतना उत्साह और एक आत्मविश्वास बना दिया कि मैं कुछ लिख सकती हूँ। और ये जो आत्मविश्वास था मेरा, ये ज़्यादा और विशाल हुआ कि मैं पढ़ने में एवरेज थी, मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट अपने आप को नहीं कह सकती हूँ। तो मुझे साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद था सब्जेक्ट, बट मुझे लगता था कि साइकोलॉजी में एमए कर पाना ये मेरे बस की चीज़ नहीं है। जब पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम आया, फॉर्म भरने का समय आया, तो मैंने हिंदी और हिस्ट्री सब्जेक्ट में तो भर दिया, लेकिन साइकोलॉजी में मैंने फॉर्म इसलिए नहीं भरा क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं इसमें कर नहीं सकती हूँ एमए। वो वक्त मेरे जीवन का एक ऐसा मोड़ आया मम्मी की वजह से, जिसने मेरे आत्मविश्वास को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। मम्मी ने कहा कि तुम साइकोलॉजी में फॉर्म भरो और तुम्हें एमए साइकोलॉजी में ही करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने उस वक्त मम्मी से कहा, नहीं मम्मी, मैं नहीं कर पाऊंगी, साइको एक कठिन सब्जेक्ट है और मैं शायद नहीं कर पाऊंगी, मुझे हिंदी या हिस्ट्री में ही करने दीजिए। लेकिन मम्मी ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया और उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी भेज के फॉर्म मंगवाया और साइकोलॉजी में मेरा फॉर्म भरवाया। और उन्होंने कहा कि भर के तो देखो, लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो देखेंगे, पहले तुम भरो तो।
और मम्मी के कहने से मैंने फॉर्म भरा, मेरा लिस्ट में नाम आया और मैंने साइकोलॉजी में एमए किया। बहुत बढ़िया। साइकोलॉजी में एमए करने से सचमुच में एक टर्निंग पॉइंट होता है जो हमारी लाइफ का, वो आ गया कि मैं जो समझती हूँ अपने आप को शायद मैं वो नहीं हूँ, मैं कहीं उससे ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे एमए के बाद जो हमारा टाइम था शादियाँ होना और शादी के बाद सब करना, मेरा जो 10th क्लास से जो मैंने कहानी लिखनी शुरू की थी उसको जो एक पड़ाव मिला आगे आने के बाद, उसमें निरंतर मम्मी का सहयोग, मेरी कहानियाँ पब्लिश होने के बाद मैं कहीं भी रहती थी, भारत के किसी भी कोने में हो, कहानियाँ पब्लिश होने के बाद मैं अपने खबर भेजती थी घर पे, मम्मी पापा तुरंत वो मैगज़ीन मंगाते थे, कहानियाँ पढ़ते थे, उसके रिव्यू मुझे पढ़ के बताते थे। जब मेरी पहली कहानियाँ लिखते लिखते मैंने उसका एक संग्रह बनाया, कहानी को किताब बनाई और उस कहानी की किताब का मैंने नाम ही रख दिया माँ की डायरी। माँ की डायरी जब लिखा मैंने, तो आमतौर पे हमारी कहानियों का विमोचन हम साहित्यकारों के साथ करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मेरी कहानी पब्लिश होने का, मेरी किताब पब्लिश होने का इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा खुशी किसे होगी। मुझे पता था कि माँ से ज़्यादा खुशी और किसी को भी नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने पापा को खो चुकी थी और मेरी माँ मेरे साथ थी उस समय। मुझे लगा कि मैं अपनी मम्मी के हाथों अगर इस किताब का विमोचन करूंगी तो शायद मेरी लेखनी भी सार्थक हो जाएगी और मेरी माँ का जो अभी तक संस्कार और शिक्षा रहा है उसका एक इससे अच्छा उपहार मैं अपनी मम्मी को नहीं दे पाऊंगी। मैंने मम्मी के हाथों से उस किताब का विमोचन कराया। किताब को मैंने अपने मम्मी पापा और मैंने अपने सास ससुर दोनों को ही एक साथ समर्पित किया था। मेरी पुस्तक में मम्मी के हाथों से मेरे लिए संदेश था, शुभ वचन उन्होंने लिखा था, मैंने उसको भी उस किताब में पब्लिश कराया था। और जब विमोचन हो रहा था किताब का, मम्मी मेरी उस समय लगभग 84-85 साल की थी, उनके सुनने की शक्ति बहुत कम हो चुकी थी, लेकिन जब से मम्मी ने ये सुना था कि उन्हें किताब का विमोचन करना है, उनके अंदर इतनी ज़्यादा उत्साह भर चुका था, वो इतनी ज़्यादा उत्साहित थी कि जैसे उनका जीवन एक नए रास्ते पर चल निकला था। विमोचन के समय उनका बोलना, उनका उत्साह और विमोचन के बाद उनका जो वाक्य था कि शन्नो तुमने मेरी उम्र बढ़ा दी, ये सम्मान, ये जो खुशी तुमने मुझे दी है, इसका मेरे जीवन में कहीं कोई मूल्य नहीं है। आज मम्मी मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी जो शिक्षा है, उनका संस्कार है, उनका जो जीवन था, वो शुरू के दिनों में जो कष्ट उठाया था उन्होंने समय समय पे हमें बताया था, वो एक प्रेरणा बन के हमारे साथ हमेशा है कि जीवन में हम कभी भी कितनी भी कठिन परिस्थिति में हो, हमें हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते रहना है और कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए हमेशा जागरूक रहना है और जो चाहेंगे वो हम पाएंगे। ये मम्मी ने हमें हमेशा सिखाया था। मम्मी का एक मूल मंत्र और था कि खुश रहने के लिए अगर पति पत्नी आपस में खुश हैं तो उसके आगे संपत्ति को कभी मायने मत देना। अगर खुश हो, पति के साथ खुश हो तो तुम्हारे पास अथाह संपत्ति है, लेकिन अथाह संपत्ति होते हुए भी अगर पति के साथ खुश नहीं हो तो उस संपत्ति का कोई मतलब नहीं है। मम्मी के कुछ मंत्र हमेशा याद हैं और मैं उस पे चलते हुए एक सुखद और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रही हूँ। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद शन्नो जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई माँ को लेकर। सच में एक माँ ही अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आई और हमारे दर्शकों को माँ के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी। शुक्रिया। धन्यवाद अंजू जी।